पटपड़गंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी अनिल कुमार ने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार जो मतदाता हैं उन्हें प्रलोभन देने के लिए शराब और मीट बांट रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात को लाइव भी किया था। इस वक्त हमारे साथ अनिल कुमार जी खुद मौजूद हैं। अनिल जी, जिस तरीके से आपने गंभीर आरोप लगाया, रात में सोशल मीडिया पर लाइव भी आपने किया, ये क्या था पूरा घटनाक्रम और किस तरीके से आपने पुलिस और चुनाव आयोग से शिकायत की है? देखिए, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और उसके बाद सरस्वती पूजा के मुझे इनविटेशन थे, तो मैं सरस्वती पूजा में था। तभी मुझे फ़ोन आता है किसी लोकल कैंप से जहां पर ये घटना हो रही थी कि जी यहाँ पर बीजेपी रवि नेगी के जो मित्र साथी हैं वो यहाँ पर मीट बांट रहे हैं और शराब बांट रहे हैं। तो पहले तो मुझे लगा शायद ऐसे कॉल आते हैं, मैंने इग्नोर किया। फिर कॉल आया तो मैंने वहाँ एक लोकल हमारा जो कार्यकर्ता था, मैंने कहा तुरंत जाके देखिए क्या घटना है। और वो गया तो वहाँ घटना में उसने पाया गया खुलेआम वहाँ जो है हर घर 1-1 किलो का चिकन या मीट का पैकेट जो है वो बांटते हुए जा रहा है और शराब की बोतल लेके। उन्होंने उसको पकड़ा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये कंफर्म है और शायद मनीष नाम का व्यक्ति है जो ये काम वहाँ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर मैंने कुछ और लोगों को भेजा, अपने इलेक्शन में जो कार्यकर्ता हैं मेरे भाई भी वहाँ पहुँचे और रंगे हाथों उनको पकड़ा गया। लगभग एक काली पॉलीथीन के अंदर, जो वीडियो में भी आपने देखा होगा, वो चिकन है या मीट है वो तो अब इलेक्शन आयोग जांच के बाद बताएगा, वो पकड़ा गया जिसमें लगभग 10 से 15 किलो का पैकेट था और वो पाया गया। उसके बाद पूछताछ की, मुझे पता चला तो मैं भी पूजा के बाद वहाँ गया और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया उसने बताया कि ये घर जो है यहाँ से मैं लेके गया हूँ, यहाँ पे और भी माल है, शराब वहाँ बताई गई, वहाँ पे और ऐसी सामग्री बताई गई जिसमें वोटर को प्रभावित करने के लिए प्रलोभन देने का जो है सामान रखा हुआ है। हमने जाँच की अपील की, पुलिस को बुलाया, पुलिस जाने लगी, लेकिन एकदम से क्या हुआ, पुलिस रुक गई और पुलिस ने अपने आप को रोक लिया। फिर हमने इलेक्शन आयोग आरओ साहब से बात की, आरओ साहब ने कहा मैं टीम भेजता हूँ, टीम भेजी गई। तो सवाल ये है कि टीम भेजने के बाद वो तो सीज कर लिया, लेकिन ना तो इलेक्शन आयोग ना पुलिस उस घर के अंदर हिम्मत दिखा पाई, घुस पाई, जो बीजेपी का घर है, जो मोदी परिवार का घर है, जो रवि नेगी के मित्र का घर है। और कल बसंत पंचमी के उत्सव चल रहे हैं, सरस्वती पूजा है, तो ये खुले तौर पर, सीधे तौर पर बीजेपी के द्वारा जो हर बार प्रयास होते थे, इस बार हम चौकन्ने थे। हमने वहाँ रंगे हाथों पकड़ा है और अभी भी जाके पता करेंगे तो आपको बता देंगे। हाँ जी, यहाँ मनीष नाम का व्यक्ति सब बांट रहा था और रवि नेगी का मित्र है वो बंटवा रहा था। तो क्या इसकी शिकायत जो है वो आपने चुनाव आयोग में की, जो क्षेत्रीय पुलिस है उससे की, और शिकायत के बाद क्या आश्वासन मिला है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, जिसने प्रत्यक्ष रूप से जिसने देखा पूरी घटना को, प्रकरण को, उससे लिखित रूप में दिया हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैंने आरओ को वो वीडियो भी भेजा है, आरओ को मैंने खुद बात की है, उन्होंने टीम भी भेजी है, लेकिन उनको कहना है जी हमें परमिशन लेनी पड़ती है। इलेक्शन आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन में सब चीज़ें आती हैं। यदि कोई भी मतदाता को प्रभावित करता है तो स्वाभाविक सी बात है, पुलिस का कहना था कि जी ये तो खाने पीने की चीज़ है, हम इसमें कैसे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। वो तो जाने लगे, खाने पीने की, यदि चिकन खाने पीने की चीज़ है तो शराब भी पीने की चीज़ है, फिर तो सिसोदिया को माफ़ कर दीजिए आप। मुझे जो व्यवहार लगा, जो प्रशासन का व्यवहार लगा, सबसे बड़ी बात ये है, क्या पुलिस चुनाव लड़वा रही है, क्या प्रशासन चुनाव लड़वा रहा है नेगी को? अन्यथा वो नेगी जो गाय की एक रोटी के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, जो रवि नेगी छठ पूजा में ज़बरदस्ती शटर बंद करवाता है दुकानों की कि आप मीट की दुकानें बंद कर दीजिए, और आज सबसे बड़ी बात, सरस्वती पूजा के दिन ही मीट और शराब बेच रहा है, बांट रहा है, फ्री बांट रहा है, सिर्फ इसलिए कि गरीब मतदाताओं को अपने प्रभाव में ला सके, गरीब मतदाता को अपने पक्ष की तरफ करना चाहता है, सिर्फ ये शराब और मीट की वजह से। ये बड़ा इशू है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, पर अफसोस मैं सुबह 4:30-5 बजे तक वहाँ बैठा रहा, डटा रहा, कोई उस घर की जो है तलाशी नहीं ली गई और वहाँ धीरे धीरे सबूत नष्ट किए गए। शराब को जो बहाया गया है, जो किसने सबूत नष्ट किए? स्वाभाविक है, जो उसके अंदर बैठा हुआ जो भाजपा और मोदी का जो परिवार है, जो नेगी का परिवार है, जो पूरी जनता जानती है वहाँ पे कि क्या हुआ है। रात भर कम से कम 500 लोग वहाँ खड़े हुए हैं और सबके सामने वहाँ आग जलाई जा रही है। हमने कहा देख तो लीजिए कि जल क्या रहा है, कहीं कुछ और घटना तो ना, अपनी घटना तो नहीं हो रही, लेकिन पुलिस मौन बनी रही। सबसे बड़ा प्रश्न तो है कि घर में कोई बैठ के आग जला रहा है और पुलिस, और हमारे पास वीडियोज़ आए हैं और आपकी किसी वहाँ लोकल पत्रकार ने वो चीज़ें अपने कैमरे में कैद की हैं,
और कैद की। उसके बाद हमने पुलिस को दिखाया कि इसकी जांच तो कर लीजिए दरवाज़ा खुलवा के, वो दरवाज़ा खुलवाने तक के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसमें दुख के साथ कहना पड़ता है, ये निष्पक्षता पे जो प्रश्न उठते हैं, प्रश्न स्वाभाविक इलेक्शन आयोग पे उठेंगे कि जहां आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है वहां पे आम जनता को ये बताने में पुलिस जो नाकामयाब रही, इलेक्शन आयोग का नाकामयाब रहा कि वहाँ कुछ था या नहीं था। तो आपने देखा हमारे साथ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चौधरी अनिल कुमार, वो मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर से गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पास वीडियो हैं और हमने बार बार पुलिस और जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे उनसे कहा कि इस घर में जाइए, यहाँ पर शराब हो सकती है और हमें जानकारी मिली है कि जो मतदाता हैं उन्हें प्रलोभन देने के लिए तमाम सामग्री यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन पुलिस अंदर नहीं गई। ऐसे में उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।